हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं निर्भय सर एक बार फिर से आप लोग सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बोर्ड प्लानर पे स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त आप लोग की तैयारी बहुत ही मस्त चल रही होगी, बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी चल रही होगी, क्योंकि इस बार आप लोग को क्या करना है, एकदम बढ़िया से तैयारी करना है। और जो 25 में एग्जाम होने वाला है, आपको बोर्ड का एग्जाम क्लास 10th का, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या करना है, लिखना है और बढ़िया से पढ़कर जाना है। तो ऐसे में मैं लेकर आया हूं आपको एनसीईआरटी का, है ना, एनसीईआरटी का प्रश्नावली जो आपको दिख रहा है 1.1, है ना, प्रश्नावली क्या दिख रहा है 1.1। 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिख रहा है ना, यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और इस 3 को बेहतरीन तरीके से हम लोग आज क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए, ना लेट करना है ना वेट करना है, अपने सारे दोस्तों को बीच में क्या कर देना है, शेयर कर देना है। और इसकी बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको मैं बताने वाला हूं कि कैसे इस क्वेश्चन को हमको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर सोल्व करना है। क्योंकि भाई पढ़ने से ऐसे कोई फायदा नहीं है, आपको उस तौर तरीके से पढ़ना पड़ेगा जिस तौर तरीके से आपको बोर्ड के एग्जाम में इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। और ये क्वेश्चन जो आती है मेरे दोस्त, वो 3 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं, 3 मार्क्स आपको दिलवाएगा। ये क्वेश्चन आपको 3 अंक दिलवाएंगे, 3 अंक दिलवाएंगे। तो शुरू से अंत तक बने रहना। अगर ये क्वेश्चन को सीख लोगे ना, तो जब बोर्ड की एग्जाम आपकी होगी, वहां पर 3 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। अब बोलोगे सर करना क्या है, आइए इसको कैसे सीखते हैं और समझते हैं, बेहतरीन तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तो इसको सीखना है और समझना है कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को क्या करना है, बनाना है। अब आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि किसी परेड में 616 क्या है, सदस्यों वाली एक सेना है। एक सेना है जिसमें टोटल 616 सदस्य हैं, कि टुकड़ियों को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे क्या कर रहा है, मार्च करना है। लो, 32 सदस्य वाले एक क्या है, आर्मी बैंड है, इसके पीछे क्या करना है, 616 सदस्य वाले को पीछे पीछे मार्च करना है, यानी पीछे पीछे चलना है। अब बोलता है दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों, स्तंभ मतलब कि रो में मार्च करना है, तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी। तो देखिए, आपको क्या करना है, समान संख्या में क्या लिखा हुआ है, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो भाई उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उन स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो होगी 616 और 32 का क्या, HCF, यानी कि महत्तम समावर्तक। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग को लिख लेना है क्या, कि जो स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो क्या होगी। तो यहां पर सबसे पहले लिखना है कि स्तंभों, क्या लिखना है मेरे दोस्त, सॉल्यूशन में क्या लिखना, स्तंभों। तो जो स्तंभों होगा कि अधिकतम जो संख्या होगी, अधिकतम संख्या, संख्या क्या होगी भाई, तो HCF होगी, HCF होगी किसका, 616 और किसका, 32 का, HCF होगी, HCF होगी। पहले तो यह समझ में आ गया कि स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो 616 और 32 का HCF होगी। अब हम लोग को एस यहाँ पर निकालना है यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो 616 आपको दिखाई दे रही है और ये जो 32 दिखाई दे रही है, इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है, ये। तो इससे क्या करेंगे हम लोग, 616 में भाग लगाएंगे। तो जिससे भाग लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, बी। जिसमें भाग लगाते हैं उसको बोलते हैं ए। तो यहां पर ए और बी जो है ना, वो एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ये क्या है, तो आपको बोलना है सर यहां पे ए और बी जो है एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, एक धनात्मक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जहां पर पता चल रहा है कि जो ए है ना, वो ग्रेटर देन है किससे, बी से। ए जो है वो ग्रेटर देन है बी से, इसका मतलब हम लोग ए को क्या कर सकते हैं, भाग लगा सकते हैं किससे, बी से, और पता कर सकते हैं कि इसका HCF क्या होगा। तो देखिए, तो 616 को अगर हम लोग भाग लगाते हैं आपको 32 से, तो भाई क्या आना चाहिए, इसका HCF। तो भाई 32 से कम 32, है ना, 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 5, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से कितने हो जाएंगे 6। अब इसको 8 बार में लगाओ, तो 8 या 24 के 4, हाथ में बचे कितना 2,
8 तिया 24 के 4 हाथ में 2 और 8 तिया 24 और 2 26। 9 बार में लगाएंगे, 9 तिया 27, 9 दूना 18, 27 270। अच्छा 9 बार में लगाओ, 9 बार में अगर लगाते हैं तो 9 बार में लगाते हैं तो 9 दूना 18 के 8 हाथ में 1 और 9 तिया 27 और 1 28। तो ये कितने आ जाएंगे 8। ठीक है ना। अब इस 8 से क्या करना है, इस वाले में भाग लगाना है, तो इस 32 को भाग लगाना है। तो देखिए तो 32, 8 चौके 32, 8 चौके 32 क्या हो गया, शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आ जाता है ना, तो जो वहां पर का जो भाजक होता है इसी को बोलते हैं एचसीएफ। तो जो अधिकतम स्तंभों की संख्या होगी वो कितनी होगी, 8 होगी। लेकिन इसको हमको इस मेथड से नहीं बताना है, हमको बताना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाना है। तो यहाँ पर लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए बराबर होता है बी क्यू प्लस क्या आर। ए है ना, ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है, जहां आर का जो मान होती है वो 0 से बड़ा होती है, बराबर होती है, और बी से क्या होता है, छोटा होता है। ये कंडीशन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का। अब हम लोग चरण फर्स्ट लिखेंगे। तो चरण फर्स्ट में क्या लिखेंगे जी, चरण फर्स्ट में देखिए तो ए कितना है, 616। ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे 616। अब 616 कैसे आएगा जी, तो क्या करना, 32 को 19 बार गुना करो। तो 32 को 19 बार गुना करो और उसमें 8 क्या कर दो, जोड़ दो। तो ये हमारा निकल के आ गया क्या, आपको पहला चरण। तो पहला चरण में इसमें ए का मान कौन है, ए का मान है क्या, यहां पर देखिए ए का मान कौन है, यहां पर ये क्या है, ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा क्यू है, और ये हमारा आर है। अब देखो शेषफल 0 है, नहीं है। तो जब तक शेषफल ना 0 हो तब तक यही प्रोसेस करते रहना है। अब हम लोग यही प्रोसेस को करेंगे कहाँ, अगला पेज में। अगला पेज तो है नहीं, चलिए यहीं पर कर लेते हैं। तो चलिए ये अगला हम लोग कंडीशन क्या देखेंगे। अगला जो चरण है, यहाँ पर एक बात लिखना है हम लोग को, क्या लिखना है कि चूंकि शेषफल नहीं है, यहाँ पर एक बात लिखना है, चूंकि चूंकि जो शेषफल है वो 0 के बराबर में नहीं है, इसीलिए इसलिए अब हम लोग 32 और 8 को लेकर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लगाएंगे। तो भाई इसीलिए 32 एवं 8 को लेकर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करने से तो प्रयोग करेंगे। तो 32 कैसे लिखेंगे, तो यहां पर चरण क्या हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। तो ये चरण क्या हो जाएगा, हमारा दूसरा हो जाएगा। तो चरण दूसरा में क्या लिखेंगे, 32 जो आएगा वो कैसे आएगा, 8 गुने 4 प्लस में क्या 0। अब देखो यहाँ पर शेषफल क्या आ गया, 0। अब शेषफल जैसे 0 आ गया तो हमारा जो उस समय का जो भाजक होगा वो हमारा एचसीएफ होगा। तो इस समय का जो भाजक है वो क्या है, इस समय का जो भाजक है वो क्या हमारा 8 है। तो 8 ही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन लिख देना है कि चूंकि शेषफल शेषफल क्या आ गया, इक्वल टू 0, इसीलिए इसीलिए एचसीएफ जो होगा आपको 616 कौमा 32 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, और स्तंभों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी।
तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है आपको एग्जाम में इस रूप में करके आना है, ना कि धाए से वो भाग विधि से क्या कर देना, एचसीएफ निकाल दोगे। तो भाग विधि से एचसीएफ आपको नहीं पढ़ना है, क्लास 10th में आपको भाग विधि का एचसीएफ नहीं पढ़ना, वो 5-6 में पढ़ते थे हम लोग। अभी आपको यहाँ पर जो एचसीएफ निकालना है या तो गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है या फिर निकालना है आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से जब एचसीएफ निकालोगे तो आपको इस रूप में निकालना होगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आया, सीख गए हो, तो एक बार चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। अब मैं क्या करूंगा, ये देखिए ओल्ड एनसीईआरटी का जो प्रश्नावली 1.1 है, इसका क्वेश्चन नंबर कितना है, 3। अगला सेशन में हम आप लोग को अगली क्लास में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 बताएंगे। तो अगर हमारी क्लास आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही है, सीख पा रहे हो, तो चैनल को क्या कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 4 जब मैं बताऊं तो इसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। बहुत लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि सर इस क्वेश्चन जो आपने लिखा है सर इसी रूप में लिखा हुआ पीडीएफ हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो कैसे मिलेगा। तो मेरे दोस्त आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप मेरे द्वारा लिखा हुआ चीजों का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम पे ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा मेरा। अब बोलोगे सर ये टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग सभी के पास टेलीग्राम है। तो अब करना क्या है, अपना टेलीग्राम पे जाना है और सर्च मारना है @बोर्ड प्लानर। जैसे ही @बोर्ड प्लानर सर्च मारोगे तो एक चैनल आएगी, क्लिक करके ज्वाइन कर जाना। वहां पर ये देखो मेरा रूप में मैं जिस तरह से लिखा हूं इसी यही पीडीएफ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। अगली सेशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अगली सेशन में बताने वाले हैं। तो भाई जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं डेली आपको एक एक क्वेश्चन करवाता चला जाऊंगा, है ना, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, आप लोग भी मन से देखोगे और सीखोगे भी बढ़िया से। एक ही दिन सारा क्वेश्चन करवा देंगे तो भाई जो वीडियो की क्वालिटी होगी वो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर आप लोग मन से नहीं देखोगे। इसलिए हम डेली सिंगल क्वेश्चन आपको देंगे और मन से पढ़ाएंगे ताकि आप लोग मन से भी देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक बार क्या कर लेना, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू गाइज।